हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है संधि। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दो समीप प्रतिवर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह कहलाता है अवयव, बी प्रत्यय, सी समास, डी संधि। इसका आंसर है संधि। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अनुस्वार संधि। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और ये अनुस्वार संधि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती हैं? अभी अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हुए हैं कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। संधि होती हैं तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? दीर्घ, अनादि, गुण या वृद्धि। इसका आंसर होगा अनादि संधि, क्योंकि स्वर संधि के 5 प्रकार के भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ संधि तथा अयादि संधि। अनादि कोई प्रकार का संधि का भेद नहीं होता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? हल संधि या दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। तो उसका आंसर होगा हल संधि, क्योंकि हिंदी भाषा में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, गुण संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। इसका आंसर होगा डी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के सन्निहित हैं? नंबर आंसर ए है व्यंजन संधि, बी है स्वर संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकार या रत्न प्लस आकार या रत्ना प्लस कर या रति प्लस आकार। इसका आंसर होगा ए नंबर, रत्न प्लस आकार। ये है रत्नाकर का संधि विच्छेद। और इसमें से दीर्घ स्वर संधि है, जबकि हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ होने पर बड़ा आ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। ऑप्शन ए पुस्तकालय, ऑप्शन बी सदगति, ऑप्शन सी दिग्दर्शन, ऑप्शन डी उज्ज्वल। ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की सेकेंड शिफ्ट में आया था। तो इसका आंसर होगा पुस्तकालय। और इसमें से है दीर्घ स्वर संधि, जो है पुस्तक प्लस आलय। छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, अभीष्ट का सही संधि विग्रह है। ऑप्शन ए अभी प्लस इष्ट, ऑप्शन बी अभी प्लस इष्ट, ऑप्शन सी अभी प्लस इष्ट, ऑप्शन डी अभी प्लस इष्ट। इसका आंसर होगा अभी प्लस इष्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वेद प्लस अंत की सही संधि है। इसमें छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो जाएगा, अतः वेद प्लस अंत का सही ऑप्शन होगा वेदांत। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। सखी प्लस आगमन, ऑप्शन बी सखी प्लस आगमन, ऑप्शन सी सखी प्लस गमन, ऑप्शन डी सख्या प्लस गमन। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसमें होगा सखी प्लस आगमन और इसमें है यड़ संधि। सखी प्लस आगमन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र प्लस अलय, मरण प्लस आसन, वीर प्लस अंगना। कुछ आंसर डी है यथा प्लस आर्त। इसका से आंसर होगा वीर प्लस अंगना, क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा वीरांगना। वीरांगना। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभि प्लस उदय की संधि कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अभ्युदय। अभि प्लस उदय, इसमें भी यड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए पितृच्छा, ऑप्शन बी पितृच्छा, ऑप्शन सी पितृच्छा, ऑप्शन डी है पितृच्छा। इसका ऑप्शन सही जो होगा वो होगा ऑप्शन डी पितृच्छा। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यून में कौन सा संधि रूप शुद्ध होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी नी प्लस ऊन। ये हो जाएगा न्यून का संधि रूप, नी प्लस ऊन। क्वेश्चन नंबर 17 है, रीत प्लस अनुसार की संधि बताइए। ऑप्शन ए रीत रीतिनुसार, या रीत अनुसार, या रीत्यानुसार, या रीत या अनुसार। इसका आंसर सही जो है वो जाएगा सी नंबर रीत्यानुसार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वल्प का संधि विच्छेद ऑप्शन ए है माँ प्लस अल्प, स्व प्लस अल्प, ऑप्शन सी सा प्लस अल्प और ऑप्शन डी होगा सु प्लस अल्प। इसका आंसर होगा डी सु प्लस अल्प। क्वेश्चन नंबर 19, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह बताइए। ऑप्शन नंबर ए नद्या प्लस गम, ऑप्शन बी नद प्लस गम, ऑप्शन सी नदी प्लस आगम और ऑप्शन डी जो है नदी प्लस आगम। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा सी नंबर नदी प्लस आगम। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, नद्या प्लस गम शब्द का संधि विग्रह है। नद प्लस आगम वही क्वेश्चन है, इसका फिर से आंसर हो जाएगा बी नंबर नदी प्लस आगम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इति प्लस आदि, ऑप्शन बी इति प्लस आदि, ऑप्शन सी इति प्लस आदि और ऑप्शन डी है इति प्लस आदि। इसका होगा इति प्लस आदि, तब ये बनेगा इत्यादि। इसमें भी यड़ संधि है। अब यहाँ से आप लोग बताइए यद्यपि में कौन सी संधि होगी, या यद्यपि का संधि विच्छेद बताइए।
ऑप्शन ए यद्य प्लस आपि, ऑप्शन बी या प्लस द्यपि, ऑप्शन सी यदि प्लस अपि और ऑप्शन डी है यद्या प्लस अपि। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यदि प्लस अपि। यद्यपि में यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि। क्वेश्चन नंबर 23 है तिरस्कार। तिरस्कार का संधि विच्छेद बताइए। तिरस प्लस कार, तिरा प्लस कार, ती प्लस कार। ऑप्शन डी है तिर प्लस कार। इसका आंसर होगा बी तिरा प्लस कार। क्वेश्चन नंबर होगा 24 निम्न में से संधि है एतन मुरारी। इसमें से कौन सी संधि होगी आप लोग बताइए। व्यंजन संधि, स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है अयादि संधि। इसका आंसर होगा व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन संधि में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे एतत प्लस मुरारी ये बने जाएंगे एतन मुरारी। चित प्लस मय ये बनेगा चिन्मय। वाक प्लस में वांगमय। इसमें जो इसका पहला वर्ड होता है ये थर्ड अपने लास्ट वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है। ऑप्शन ए तपोगुण, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी अतएव, ऑप्शन डी है सज्जन। तो इसका आंसर होगा रामायण में स्वर संधि है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स।